नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 24 तारीख को, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है 23/2/2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय स्नातक स्तरीय का, उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहला सवाल जो था ये था करंट अफेयर्स पे, तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है, इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र काहिरा, केनिया नैरोबी, सूडान खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ये सभी राजधानी का नाम है। तो दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जो है ये प्रीटोरिया है, न कि जोहान्सबर्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है। अगला सवाल, दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा आपका आर.के. नारायण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका महानदी पर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? तो धान की खेती सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका आर.के. नारायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत कंपनी नहीं है? तो महारत कंपनी नहीं है ये पूछा है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, लेकिन अभी इसको भी महारत कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल ही में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, ये करंट अफेयर्स में भी आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला सवाल है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग हुआ था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन 1937 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे 1937। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1916 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये पूछा है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 में बना, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1950 में। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो एनी बेसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो कक्ष के रन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंधी या झंझावात की संभावना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, काजीरंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो वायरस है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी ये रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है?
तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से। अगला सवाल, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक पूछा है, तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक ग्राह्यता रखता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ये हो जाएगा आपका, ये पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगी, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये जो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खून जमने में। खून जमने में जो है इसका आवश्यकता होता है कैल्शियम का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील पूछा है तो विटामिन सी, बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 महीने। अगला सवाल है, कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलान करना है, तो मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं। कृष्णा नदी ये हो जाएगा महाबलेश्वर, तो इसको डी से मिला दीजिए। गोदावरी नासिक, इसको सी से मिला दीजिए। ब्रह्मपुत्रा सांगपो, इसको बी से मिला दीजिए। और नर्मदा जो है ये अमरकंटक, और उसको ऑप्शन ए से मिला दीजिए। तो ये मिलान हो गया। अगला सवाल है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि मतदाता नहीं होगा, लेकिन उप मुखिया के चुनाव में जो है मुखिया मतदाता होता है, इसीलिए यही क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किससे प्रेषित करना होगा? तो किसे प्रेषित करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल विरोध निरोध से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में दंड विधेयक पारित करने की विधि प्रावधान है। यह विधान परिषद दंड विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। ठीक है, 14 दिन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो किस संविधान संशोधन से? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ऑप्शन बी नगर पालिका से। अगला सवाल है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुसूची 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज पार्टी है? तो कौन सी राज पार्टी है ये पूछा है। तो भैया ये सभी जो है नेशनल पार्टी है, तो इसमें से कोई भी राज पार्टी नहीं है, तो इसका भी जो है गलत जो है ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये हो जाएगा JB मावलंकर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो नहीं है ये पूछा है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगला सवाल है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 करोड़। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने राज्य हैं? तो बिहार में 38 राज्य हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा पर तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन, डुरंड जो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये तो उस टाइम का था, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी का पूछेगा तो अभी कतर में ही संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मंगलयान से पूछा हुआ है, तो बोला है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, उस देश को अंकित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो उस टाइम पे करंट अफेयर्स में ये रहा होगा। अगला सवाल है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है ये सूबा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की कौन किया? तो सुदरक ने किया। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है ये पूछा है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला सवाल है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो ये है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो गोरा जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा सही जवाब। गोरा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 149 कि 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्यों नहीं मिला? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी छोड़ देते हैं।
अगला सवाल है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है, तो ये भी क्या है, हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो वैसे ही बोला है कि भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो ऑप्शन सी ही जवाब हो जाएगा इसका, है ना। तो ये पूछ सकता है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे जीएस के सवाल। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।